रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब जो वफाक को प्रेजेंट कर रहे थे जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस में। उनको इस मुकदमे से कैसे तकलीफ़ पहुंची है, कैसे ठेस पहुंची है, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि असल मामला है क्या, असल माजरा है क्या। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएँगे बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब जिनका शुमार सीनियर वकला में किया जाता है, जिनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल होती है, उनका ये कहना है कि उनको इस फैसले पर कुछ तफज़ात हैं, उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, उनसे भी आपको आगाह करेंगे। तो बड़ी अहम कुछ चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस फैसले के बाद सोशल मीडिया को देखें, डिजिटल मीडिया को देखें, टीवी प्रोग्राम्स को देखें तो आपको मुख्तलिफ आरा नज़र आएंगी। एक तबका ऐसा है जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ खड़ा है और उनको ये कह रहा है कि ये जो जीत है ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जीत है। एक तबका ऐसा है जो जीत जो है वो हुकूमत के खाते में डालने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इस हवाले से जो आने वाले दिन हैं ये उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो FBI में मामला भेजा गया है ये उसी तर्ज का मामला है जो नवाज शरीफ साहब के पनामा केस के दिनों में मामला JIT को भेजा गया था। बहरहाल ये दो किस्म की आरा पाई जा रही हैं, लेकिन एक तीसरा तबका भी ऐसा है जो ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इदारों के दरमियान और रियासी इदारों के दरमियान ख़ास तौर पर तसादम करवाया जाए। कभी वो मलबा हुकूमत पर गिराने की कोशिश करती हैं तो कभी ये मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की जा रही है। और कुछ ये भी कह रही हैं ये तीसरा तबका है जो तसादम करवाने की कोशिश करता है, उसका ये भी कहना है कि फ़रोग नसीम साहब जो वफाक को प्रेजेंट कर रहे थे असल में वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब के पीछे हैं और उन्होंने इमरान ख़ान साहब को इस बात पर रज़ामंद किया कि ये जो रेफरेंस है ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजा जाए और ये बदनीयती पर मबनी रेफरेंस था और हुकूमत की कमज़ोरी थी, नलायकी थी, नाकामी थी। बहरहाल मुख्तलिफ आरा जो हैं ये इस फैसले के बाद पाई जा रही हैं, लेकिन हाँ इस सारी सूरत हाल में फ़रोग नसीम साहब जो कि वफाक को प्रेजेंट कर रहे थे उनकी जानिब से रद्द अमल सामने आया, उनका बयान सामने आया जो बड़ी अहमियत का हामिल है और उन्होंने तमाम तरह जो चीज़ें हैं बड़े खुलकर बयान किए हैं। दुनिया का इमरान ख़ान के साथ प्रोग्राम में आज इमरान ख़ान साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम में लिया और उन्होंने तमाम तरह जो चीज़ें हैं उनसे जानने की कोशिश की कि आप इसको किसकी हार समझती हैं, किसकी जीत समझती हैं। तो इस पर फ़रोग नसीम साहब का ये कहना था कि पहली बात तो ये है कि ना ये किसी की हार है ना किसी की जीत है, बल्कि आज इदारों की जीत हुई है, पाकिस्तान की अदलिया की जीत हुई है कि जो क्यासरियाँ जन्म ले रही थी, जो एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, आज तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं और अदालत ने आज एहतसाब के ज़रिए ये साबित कर दिया है, जिस तरीके से ये फ़ैसला दिया है कि बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, चाहे अब जुडिशरी के भी बड़े लोग हों, तो उनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये अगर जीत की बात की जाए तो एक तरफ से ये मेरी जीत है क्योंकि जो पटिशनर की इस्तदा थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसको किसी तरीके से कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने यह कहा था कि ये जो रेफरेंस है ये बदनीयती पर मबनी रेफरेंस है, इसको इसमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो भी गैर कानूनी तरीके से की गई है। जिस फोरम ने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो उस रेफरेंस में इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं, उस फोरम की जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जिसको ऐड करते हैं एसेट यूनिट रिकवरी को, तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। तो इस हवाले से इस रेफरेंस को खारिज किया जाए, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को ख़त्म किया जाए और जो मुझको यानी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा था कि मुझे बरी ज़िम्मा करार दिया जाए। बहरहाल इन सारी सूरत हाल को अगर आप देखें, इस फैसले को पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ रेफरेंस को खारिज किया है और ये नहीं कहा कि ये जो हुकूमत की बदनीयती है या हुकूमत ने कोई मेलाफाइड जो चीज़ें सामने आई हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला जो हुकूमत ने जो इस्तदा की थी, हुकूमत ने ये कहा था कि इस मैटर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल देखे या जो भी प्रोसेस है तो इसमें ये देखा जाए कि ये जो उनके जो असासे हैं ये क्यों नहीं ज़ाहिर किए गए, टैक्स रिटर्न का जो इशू है उसको देखा जाए तो वो सारा जो मामला है वो अब FBI में भेजा गया है। तो ऐसे में फ़रोग नसीम साहब का ये कहना था कि मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल मरला था, मेरे लिए कठिन मरला था कि मैं एक ऐसे मुकदमे में पेश हो रहा हूँ जो मेरे कुलीग हैं जिनकी अदालत में मैं ख़ुद पेश होता रहा हूँ, तो आज मुझे उस मुकदमे में पेश होना पड़ा है। लेकिन कुछ मेरी ड्यूटी थी, कुछ मेरी मजबूरियाँ थी जो मुझे कानूनी तकाज़े पूरे करने थे और
मैंने अपनी ड्यूटी को के जो फ़रज़ सर अंजाम देते हुए जब मेरे पास ये मुकदमा आया, जब सारी सूरत हाल मेरे पास आई, तो मैंने फिर इसकी तैयारी के साथ मेरा जो सबसे मेरे लिए अहमियत की बात थी, मेरे लिए सबसे जो अहम बात ये थी कि मैंने अदालत को इस हवाले से मुतमिन करना है, क्योंकि जो मनी ट्रेल का जो इशू है वो मनी ट्रेल इसमें नहीं थी कि किस तरीके से ये जायदादें ख़रीदी गई। और जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने अपने 2013 में जो टैक्स रिटर्न जमा करवाए थे उसमें इसको शो क्यों नहीं किया। बहरहाल वो उनका ये कहना था कि ये सारा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसने इस मैटर को देखना है। लेकिन अब हुकूमत की जो चीज़ें थी वो सारे जो मामला थे जो हुकूमत चाहती थी वो पूरे हो चुकी हैं, और हम भी ये चाहते थे, हमारी ना कोई अदलियत से जंग है, ना कोई लड़ाई है, और हमारी ना इस हवाले से कोई बदनीयती है कि हमने अपने मौजूद जजेस का कोई ट्रायल करना है। इस हवाले से उनका कहना था कि इस सारी सूरत हाल में मेरे लिए जो सबसे मुश्किल मरला था, और जो उन्होंने एक बात की है कि ये मुकदमा जीत कर भी मैं खुश नहीं हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बात हम कर रहे थे शुरू में कि फ़रोग नसीम को तकलीफ़ किस बात पे हुई। उनका ये कहना था कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कोर्ट रूम नंबर 1 में उनकी एंट्री हुई और उनको देखकर मुझे इस बात की दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि उनको आज यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उनको ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये जो मैटर ऐसा था कि उनके पास और मनी ट्रेल का इशू था, और इस हवाले से उनको यहाँ पर ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से ये हो रहा है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की बेगम साहिबा ने आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया, तो इस हवाले से मैं बड़ा दुखी हुआ हूँ, बड़ा मुझे खुशी नहीं थी कि जो जैसा कुछ हो रहा है वैसा होना चाहिए। बहरहाल एक मजबूरी थी, एक कानूनी तकाज़े पूरे करने थे, और जो एहतसाब का जो अमल है उस हवाले से ये ज़रूरी था। वरना अगर मनी ट्रेल दी जाती और पहले ये बता दिया जाता कि ये जायदादें किस तरीके से ख़रीदी गई हैं तो ये मैटर हल हो जाता। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें बदनीयती शामिल है, उनका ये कहना था कि हमारी ना कोई बदनीयती इसमें शामिल है और ना ही हमारा ये मकसद था कि हमने किसी का मीडिया ट्रायल करना है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आज अदालत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से अदालत ने आज ये साबित किया कि चाहे कोई जज भी हो तो उसका भी एहतसाब किया जा सकता है, और अदालत ने सबको सुनने का मौका दिया, एक दलाइल दिए गए, पूरी कार्रवाई सामने आई, और आज जिस तरीके से जो केस भेजा गया है, अब ये जो मैटर है ये FBI और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। FBI देखेगी इस मैटर को, अगर FBI मुतमिन हो जाती है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेगी, और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इससे मुतमिन हो जाती है तो फिर इस मैटर को ख़त्म कर दिया जाएगा, वरना आज खुद नोटिस के ज़रिए इस पर कार्रवाई होगी। बहरहाल ये सूरत हाल थी जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने उनका बयान सामने आया, तो हमने उससे आपको आगाह किया। तो अब बात कर लेते हैं जो एतजाज़ अहसन साहब का जो बयान सामने आया है कि उनका क्या तफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको किस चीज़ की उन्होंने जो बातें की हैं वो क्या बातें हैं। इस फैसले के बाद बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो FBI को ये कहे कि उसके मामलात में मुदाखलत करे कि आपने 7 दिन में काम करना है, 10 दिन में करना है, 20 दिन में करना है। सुप्रीम कोर्ट को ये जो है उस किसी इख्तियार के तहत ये मामला FBI को भेजा गया, उन्होंने ये सवाल उठाया। उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो FBI पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगा सकता। उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात में मुदाखलत करे। तो इस हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि ये मैटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, उसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने एक रिट पिटीशन फाइल की कि इस रेफरेंस को खारिज किया जाए। तो इस पर एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना था कि ये मेरी समझ से बालत आ रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके मामलात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। बहरहाल जिस तरीके से मुदाखलत हो रही है ये समझ से बालत आ रहा है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। फ़रोग नसीम साहब का ये कहना था कि वो काजी फैज़ ईसा साहब और उनकी मिसेस का बड़ा एहतराम करते हैं, उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं, और वो नहीं चाहते थे दिल से कि ये जो सारी इसी तरीके से जो मामलात खुलकर सामने हैं ये सामने आते, और आज जो एक अदालत लगी है इसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे जिनको मजबूरन अदालत के सामने सारी चीज़ें खुलकर सामने नहीं हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो मुखालिफिन मीडिया पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर और एक मुहिम लॉन्च करने की कोशिश कर रही हैं, अदारों के दरमियान एक तसादम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि जब मैंने इमरान खान साहब को पैगाम दिया अदालत का, तो इमरान खान साहब ने मुझे ये 2 टोक और वाज़ेह अंदाज में कहा था कि अगर अदालत ये समझती है
कि ये मैटर FBI को भेजा जाए और FBI जो है इस मामलात को देखे। तो हमें इससे कोई मसला नहीं है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और आवाम के सामने ये एक मैसेज आना चाहिए कि जो अगर कोई ताकतवर भी है तो उसका भी एहतसाब हो सकता है। बहरहाल उन्होंने ये कहा था कि जो हमने इस्तदा की थी इस रेफरेंस के हवाले से वो हमारी सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। तो इस हवाले से अगर कोई ये कहे कि जीत हुई है तो जीत तो हमारी हुई है, लेकिन उनका ये कहना था कि इस जीत से मैं खुश नहीं हूँ। बहरहाल जो तफसीलात होती रहेंगी हम उससे आपको आगाह करते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।